नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। भगवत गीता का 5वां अध्याय, कर्मयोग, चेतना में कार्य। जी। और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी सवाल से। हाँ, वो कृष्ण से पूछते हैं कि भाई कर्म छोड़ दूं, मतलब संन्यास ले लूं, या फिर भक्ति के साथ कर्म करता रहूं, कर्मयोग मुक्ति के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? बिल्कुल, ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है। और देखिए कृष्ण का जवाब कितना साफ है। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, दोनों रास्ते मुक्ति तक तो ले जाते हैं। हाँ, दोनों ही। हाँ, पर वो कहते हैं कि कर्म योग यानी भक्ति भाव से कर्म करना सिर्फ कर्मों को छोड़ देने से बेहतर है। अच्छा, बेहतर है, क्यों? क्योंकि सच्चा त्याग वो नहीं जो कर्म ही ना करे। सच्चा त्यागी वो है जो कर्म के फल की इच्छा या उससे नफरत, इन दोनों से परे हो। मतलब जो रिजल्ट्स हैं उनसे अटैचमेंट न हो। फलों से अनासक्ति। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति फिर सुख दुख पसंद नापसंद जैसे जो द्वंद्व है ना, हम्म, उनसे ऊपर उठ जाता है और फिर आसानी से मुक्त हो जाता है। ये बात बहुत गहरी है। कर्म करते हुए भी उससे बंधना नहीं। अ, कई बार लोग समझते हैं कि ज्ञान मार्ग, जिसे सांख्य कहते हैं, और ये कर्मयोग, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये तो अज्ञानियों वाली बात है। जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि अगर एक रास्ते पर भी ठीक से चलो ना तो दोनों के फल मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब मंजिल एक ही है। हाँ, जो स्थिति ज्ञान से मिलती है वही स्थिति निष्काम कर्मयोग से भी मिल जाती है। असल में बिना कर्मयोग के सिर्फ संन्यास लेना, मतलब सिर्फ कर्म छोड़ देना, वो मन को शुद्ध नहीं करता। तो सिर्फ बाहरी त्याग काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर व्यक्ति ईश्वर की भक्ति सेवा में नहीं लगा है तो कोरा त्याग उसे सुखी नहीं बना सकता। जबकि भक्ति भाव से, सेवा भाव से कर्म करने वाला जो विचारशील व्यक्ति है वो बहुत जल्दी परम तत्व को, ईश्वर को पा लेता है। पर ये होता कैसे असलियत में? मतलब कर्म करते हुए भी ये भाव रखना कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। लगता है। पर कृष्ण इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी चेतना दिव्य हो गई है वो देखता है, सुनता है, छूता है, खाता है, चलता है, सारी काम करता है। हाँ, रोजमर्रा के काम। हाँ, सब करते हुए भी वो अंदर से जानता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो बस मेरी इंद्रियां हैं जो अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। वो खुद को इनसे अलग महसूस करता है, एक साक्षी की तरह। अच्छा, जैसे वो कमल के पत्ते का उदाहरण देते हैं। वही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी उसे छू नहीं पाता, गीला नहीं कर पाता। हाँ हाँ। वैसे ही जो व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य करता है और जो भी परिणाम आए उसे भगवान को समर्पित कर देता है, वो पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होता। तो योगी कर्म करते तो हैं, पर उनका लक्ष्य अलग होता है। हाँ, उनका लक्ष्य होता है शुद्धि, आत्मशुद्धि। वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, यहाँ तक कि इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, पर आसक्ति छोड़कर, सिर्फ शुद्धि के लिए। और इस रास्ते पर चलकर मिलती है शांति, स्थायी शांति। निश्चित रूप से कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त योगी कर्मों के फल ईश्वर को अर्पित कर देता है उसे विशुद्ध, मतलब परम शांति मिलती है। लेकिन जो फलों का लोभी है, जो रिजल्ट्स चाहता है, वो फंस जाता है। वो फंस जाता है, उलझ जाता है। कृष्ण फिर शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहते हैं। आंखें, कान, नाक वगैरह ये 9 द्वार हैं। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू में करके मानसिक रूप से ये भाव छोड़ देता है कि मैं कर रहा हूँ, तब वो इस शरीर रूपी नगर में बड़े सुख से रहता है। वो न खुद कर्म करता है न करवाता है। पर कर्म तो हो रहे हैं। कर्म हो रहे हैं, पर वो समझ जाता है कि ये प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। आत्मा असल में अकड़ता है, वो करने वाली नहीं है। तो ये ज्ञान कि मैं करता नहीं हूँ, क्या यही अज्ञान का पर्दा हटाता है? हाँ, कृष्ण यही कहते हैं। हमारा जो असली ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है, इसीलिए जीव भ्रम में पड़े रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान का उदय होता है तो वो इस अज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे सूरज अंधेरे को। बिल्कुल, जैसे सूरज अंधेरे को मिटा देता है वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटाकर सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। और इसी ज्ञान का नतीजा है समदृष्टि। समदृष्टि मतलब सबको एक समान देखना। हाँ, सच्चे ज्ञान के कारण जो विनम्र ऋषि होते हैं वो फिर एक विद्वान ब्राह्मण हो या गाय, हाथी, कुत्ता या फिर चांडाल, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, उनमें भेद नहीं करते।
वाह। क्योंकि वो सब में उसी एक परमात्मा को देखते हैं। और जिनका मन इस समता में स्थित हो गया, आप समझ लीजिए उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को ही जीत लिया। तो ऐसा व्यक्ति जो इस अवस्था में पहुंच गया है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए? कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति न तो कुछ प्रिय पाकर बहुत खुश होता है, न ही कुछ अप्रिय मिलने पर शोक करता है। उसकी बुद्धि एकदम स्थिर रहती है, वो किसी मोह में नहीं पड़ता। मतलब वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। वो बाहरी इंद्रिय सुखों की तरफ नहीं भागता, क्योंकि उसे अपने भीतर ही आनंद का झरना मिल जाता है। वो जानता है कि ये जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख है ना, वो अस्थायी हैं। हाँ, वो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, और आखिर में दुख ही देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें नहीं रमता। तो फिर असली सुख, सच्ची खुशी कहाँ है? भीतर, अपने अंदर। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने से पहले ही अपनी इच्छाओं और खासकर क्रोध के वेग को, उसके दबाव को सहने की क्षमता विकसित कर लेता है, हाँ। वही योगी है, वही सुखी है। जिसका सुख अंदर है, जिसका आराम अंदर है, जिसकी ज्योति अंदर है, वही योगी परमात्मा से एक होकर परम मुक्ति यानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये अवस्था किनको मिलती है? ये उनको मिलती हैं जिनके सारे संशय मिट गए हैं, जो द्वंद्वों से परे हैं, जिनका मन पूरी तरह आत्मा में लगा हुआ है और जो सारे प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जो काम क्रोध से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्मज्ञानी जो लगातार प्रयास करते हैं, उन्हें मुक्ति शीघ्र मिलती है। और अंत में कृष्ण शांति पाने का एक व्यावहारिक तरीका भी बताते हैं। जी हाँ, वो एक ध्यान की विधि बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो मुझे यानी कृष्ण को सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता मानता है, सभी लोकों और देवताओं का स्वामी समझता है और सबसे महत्वपूर्ण सभी जीवों का सबसे बड़ा हितैषी और मित्र जानता है, उसे ही वास्तविक शांति मिलती है, भौतिक दुखों से छुटकारा मिलता है। तो संक्षेप में कहें तो कर्म करते रहना निष्क्रियता से बेहतर है। बिल्कुल। और असली वैराग्य कर्म छोड़ना नहीं, फल की इच्छा छोड़ना है। ज्ञान से समदृष्टि और अंदरूनी शांति मिलती है। और अंततः सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देने से ही परम शांति का अनुभव होता है। बहुत खूब। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। आज की इस दुनिया में जहाँ हमें लगातार परिणामों के आधार पर परखा जाता है, जहाँ सफलता का मतलब ही अक्सर नतीजे होता है, वहाँ हम इस अनासक्ति को कैसे साधें, कैसे पूरे मन से कर्म करें पर उसके फल से बंधे नहीं, इस पर विचार करना यकीनन फायदेमंद होगा।